गर्मी की वो दोपहरें। गांव बसीरपुर, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और तालाब की ठंडी हवा आज भी लोगों के दिलों में बसी है। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जैसे पूरा गांव बदल जाता था। खेतों में काम धीमा हो जाता, स्कूल में छुट्टियां लग जाती और बच्चों की मस्ती शुरू हो जाती। एक दिन की बात है, जब सूरज सिर के ऊपर जल रहा था और हवा भी गर्म तवे की तरह लग रही थी। रामदुलारी अम्मा, जो पूरे गांव की अम्मा थी, अपने आंगन में आम का पना बना रही थी। मिट्टी की हांडी में ठंडा पानी, आम का गूदा, पुदीना और थोड़ा सा काला नमक, वाह! पूरा मोहल्ला उसकी खुशबू से महक रहा था। पास ही रहने वाले छुट्टन और बिट्टू, जो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आए थे, हर दिन नए नए खेल खेलते। कभी आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ते, तो कभी नहर में नहाते नहाते सूरज ढलने तक वहीं पड़े रहते। एक दिन गांव के कुएं में पानी बहुत नीचे चला गया। सब लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। तभी गांव के नौजवानों ने मिलकर एक योजना बनाई। अरे लखन भाई, हमें जंगल की घाटी के पास पानी लाने वाली छोटी नहर की मरम्मत करनी होगी। हाँ चलो भैया। सबने मिलकर नहर की मुरम्मत की। गांव में फिर से ठंडा पानी आया और सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गर्मी का मौसम कठिन था, पर उसमें अपनापन था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम का मीठापन, नीम की छांव और रिश्तों की ठंडक, यही थी गांव की असली गर्मी। एक दिन गांव की औरतें दोपहर के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो गईं। सबके हाथों में कोई न कोई काम, कोई गेहूं बीन रही थी, कोई सब्जी काट रही थी, बीच बीच में हंसी की फुहारें चलती और पुरानी यादें ताजा होती। रामदुलारी अम्मा बोली, याद है जब हमारे बचपन में बिजली नहीं होती थी, हम हाथ वाले पंखे से खुद को हवा करते थे और तब भी कोई शिकायत नहीं थी। ना कुछ और था। गर्मी के मौसम का एक और तोहफा था आम का अचार। हर घर में छत पर बोरे बिछा दिए जाते, उन पर कटे हुए आम, मसाले, तेल और धूप मिलकर वो स्वाद बनाते जो साल भर साथ रहता। शाम होते ही बच्चे लोटे कमंडल लेकर नहर की ओर दौड़ते। वहीं पास में चरवाहे अपनी बकरियों के साथ आते और ठंडी हवा में बांसुरी बजती। जैसे पूरा गांव सांझ की गोद में सुकून पाता। गर्मी में मिलजुल कर समय बिताने का ही मजा कुछ और था। पुरानी बातें करते करते एकदम से धूप शाम में बदल की, पूरा मौसम धुंधला सा हो गया। सामान उठा लो, सभी घर चलते हैं। हाँ अम्मा, चलो चलो। रास्ते में पंडित ऋषि जी मिल गए। अरे वाह, सबके सब साथ साथ, कोई त्योहार है क्या? अरे पंडित जी, मौसम ने हमें एकदम से चौंका दिया, लगा कहीं बरसात तेज न हो जाए, तो सब समेट कर घर लौट रहे हैं। पंडित जी ने आसमान की ओर देखा, बोले, हाँ, ये बादल आज पुराने दिनों की तरह घिरे हैं। ऐसे ही बादल तब छाए थे जब गांव में पहली बार सालाना भजन संध्या हुई थी। अम्मा की आंखें चमक उठी। अरे हाँ, वो दिन तो यादगार था। तुम ही तो थे जो मंदिर के सामने दीप जलवा रहे थे। हाँ अम्मा, वही दिन था जब पूरे गांव ने साथ मिलकर रोशनी की लड़ी बनाई थी। और देखो, आज भी वही एहसास जिंदा है। पंडित जी मुस्कुराए। आसमान में बादल अब कुछ हल्के हो चले थे। सबके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। पुरानी यादों की गर्माहट में भीगते हुए सब धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर बढ़ चले। गर्मी की सबसे बड़ी खुशी होती थी रात को छत पर सोना। छत पर खाट बिछा दी जाती, ऊपर खुला आसमान और चारों ओर जुगनू। दादी कहानियां सुनाती, जिनमें होते थे जंगल, राजकुमार और कभी कभी कोई भूतनी भी। सब बच्चे दादी की बातों में खो जाते और तारों को गिनते गिनते नींद आ जाती। रात का वक्त था। गांव के आंगन में बच्चे चारपाई पर लेटे थे और ऊपर आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। रामदुलारी अम्मा अपने पान चबाते हुए बोली, लो बच्चों, एक कहानी सुनाती हूँ। बच्चों की आंखें चमकने लगीं और बच्चे अम्मा की गोदी में सिमट गए। हाँ दादी जी, सुनाइए। रामदुलारी अम्मा ने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। मोहन नामक एक लड़का था। वह जंगल में घूमते घूमते पुरानी हवेली के पास जा पहुंचा। हवेली के खंडहर में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वहां दीवार पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जिस दिन चांदनी रात में कोई सच्चे दिल से बांसुरी बजाएगा, उस दिन ये श्राप टूटेगा। मोहन को याद आया कि उसके दादाजी की एक बांसुरी थी जो वे हमेशा अपने पास रखते थे। वह तुरंत गांव लौटा, दादा की पुरानी संदूक से बांसुरी निकाली और अगली पूर्णिमा की रात दोबारा उस जंगल में गया। चांद की रोशनी में जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, हवेली की दीवारें थरथराने लगी और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। एक तेज चमक के साथ चुड़ैल का रूप बदलने लगा। वह धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, 100 सालों से इस श्राप में कैद थी।
किसी ने भी दिल से बांसुरी नहीं बजाई थी। तुमने मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं कर सका। राजकुमारी आजाद हो गई और जंगल अब रहस्यमय नहीं, एक सुहाना स्थान बन गया जहां बांसुरी की मीठी धुनें हर शाम गूंजती थी। और यूं मोहन की बांसुरी ने एक श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया।